हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष क्लासेस। आज का जो हमारे सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स जून 2025। ठीक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो जो स्कीम्स अभी गवर्नमेंट ने शुरू की हैं और जो कैबिनेट डिसीजंस काफ़ी सारे लिए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो द फर्स्ट इज हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कॉलरशिप स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ मार्टायर सोल्जर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है। जो जवान शहीद हो गए हैं या फिर जो पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, ठीक है, जो शहीद हो गए हैं उनके बच्चों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ये एक स्कॉलरशिप स्कीम लेके आई है। इसके अंदर 60,000 से लेके 96,000 तक बच्चों को स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। छठी से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको 60,000 तक स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा उनको। और जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनको 72,000। जो मास्टर्स जो कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये अमाउंट रखा गया है 96,000। ओके। और 189 स्टूडेंट्स विल गेट 1,31,61,64,000 एज स्कॉलरशिप। इतना अमाउंट एज ए स्कॉलरशिप दिया जाएगा 189 स्टूडेंट्स को। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज Haryana government approves a significant relaxation in Haryana government's policy for compassionate appointment to dependents of battle casualties belonging to Haryana domicile। ये है कि जो जो सोल्जर्स किसी वॉर के टाइम पे शहीद हुए थे, ठीक है, उनके उनकी फैमिली मेंबर को जॉब मिलती है। ठीक है, उनकी फैमिली मेंबर को अपॉइंट किया जाता है ग्रुप बी, सी या डी की पोस्ट्स में। ठीक है। तो इसके लिए जो एक कंडीशन रखी थी सरकार ने, इस जो ये 2014 की पॉलिसी है इसमें, कि 3 साल तक आपको एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने इसको रिलैक्स कर दिया है, ये जो 3 साल की कंडीशन है। ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास आई थी, उसके बाद ही कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज जो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी जो सीएल है, इसको पहले 20 थी ये एक साल में, अब इसको बढ़ा के 25 कर दिया। ठीक है, अब इसको 25 कर दिया। ओके। सो नेक्स्ट इज Haryana government approved amendments in Haryana Civil Services Allowance to Government Employees Rules 2016। ठीक है, 2016 के जो सिविल सर्विस रूल हैं अलाउंस के, उसके अंदर ये अमेंड किया है। तो ये अमेंडमेंट का जो मेन पर्पस है या फिर जो मोटिव है वो यही है कि जो अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है और वो उसकी डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो 2 साल तक उसकी जो फैमिली है उसको एचआरए मिलेगा। ओके, 2 साल तक उसकी फैमिली को एचआरए मिलेगा। और अगर उनके पास कोई क्वार्टर उन्होंने ले रखा है, कोई गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, तो 2 साल तक वो उसको रिटेन कर सकते हैं। ओके। सो ये एक नया अमेंडमेंट किया है सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स के अंदर। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक कंपनसेटरी लीव मिलेगी जो ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉयज़ हैं। अगर कोई भी ग्रुप सी या डी का कर्मचारी अगर किसी छुट्टी वाले दिन अगर वो काम पे आता है तो उसके लिए उसको एक अलग से लीव मिलेगी। और वो लीव वो 1 महीने तक अवेल कर सकता है। ठीक है, 1 महीने तक वो उसको अवेल कर सकता है। अगर वही उस 1 महीने के पीरियड में अगर वो छुट्टी नहीं लेता है, देन इट इट विल लैप्स। ओके, ये लैप्स हो जाएगी, उसके बाद वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ओके। नेक्स्ट इज हरियाणा कैबिनेट अप्रूव न्यू लैंड परचेज पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एक नई लैंड परचेज पॉलिसी गवर्नमेंट ने इसको डिवाइस किया है। ओके। लैंड ओनर्स एम्पावर्ड अंडर हरियाणा वॉलेंट्री लैंड परचेज पॉलिसी। इसमें लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, उनको एम्पावर किया है सरकार ने कहीं ना कहीं। और इस पॉलिसी को हम एक अलग सेपरेट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। ओके। सो नेक्स्ट इज हरियाणा कैबिनेट अप्रूव रीनेमिंग ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो टू स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा। तो जो ये एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो को 2023 में इसका नाम चेंज किया था, 2023 में। ओके। सो पहले इसका नाम था स्टेट विजिलेंस कमीशन, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, और बाद में इसको सरकार ने चेंज कर दिया था एंटी करप्शन ब्यूरो। तो अभी सरकार ने दोबारा से इसका नेम चेंज किया है। नाउ द नेम इज स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा। ओके। नेक्स्ट इज सिटी बस सर्विस। सीएम रिव्यूज एक्सपेंशन एंड डायरेक्ट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल बसेस।
टारगेट टू इंक्लूड अबाउट 30% इलेक्ट्रिक बसेस इन रोडवेज फ्लीट। इसमें क्या है कि जो हरियाणा रोडवेज के पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में बसेस हैं, उसमें 30% जो बसेस होंगी वो आगे आपको इलेक्ट्रिक बसेस देखने को मिलेंगी। और 9 शहरों में अभी ऐसी बसें चल रही हैं, जैसे पंचकुला है और काफ़ी करनाल है, इन सिटीज़ में आपको ये देखने को मिलेगी। आपने देखी होंगी ये इस तरह की ग्रीन बसें। तो 45 ऐसी बसें ऑलरेडी चल रही हैं 9 शहरों में, और काफ़ी इस तरह की बसेस काफ़ी सारे सिटीज़ में आगे सरकार इनको एक्सपेंड करने की के मूड में है। ठीक है, इस पे डिस्कशंस आर अंडर वे। ओके, प्रेजेंटली 4 ITDRs आर ऑपरेशनल इन बहादुरगढ़, रोहतक, कैथल एंड करनाल। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ओके, दीज आर द ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो बहादुरगढ़, रोहतक, कैथल और करनाल में है। 3 और अंडर डेवलपमेंट हैं, नू, फरीदाबाद और भिवानी में, और एक और रीजनल ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम के अंदर ये फास्ट टैग्ड है, मतलब इस पे काफ़ी फास्ट इस पे काम हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इक्विप ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन स्टेट विद व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जो सरकारी बसेज हैं, ठीक है, इन सब में आपको जीपीएस सिस्टम वगैरह लगे मिलेंगे। ठीक है, ताकि जो व्हीकल है उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक वुमेन सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये एक इनिशिएटिव लिया है। और जो ये डिवाइसेस हैं, इनको कहीं ना कहीं 112 के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। जो इमरजेंसी सर्विस है 112, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू बी अ माइलस्टोन इन एस्टेब्लिशिंग अ सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर वुमेन इन द स्टेट। ओके, सो नेक्स्ट इज the first ever national conference of urban local bodies across the country is going to be held in मानेसर गुरुग्राम। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है नेशनल ऑन अर्बन लोकल बॉडीज, और ये मानेसर गुरुग्राम में होगी 3 और 4 जुलाई को। ओके, तो ये हो चुके हैं अभी, और ओम बिरला ने इसको इनोग्रेट किया है, जो स्पीकर हैं लोकसभा के। ठीक है, सो next is Haryana emerges as 7th largest state in India for startups with 8800 डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स। ठीक है, तो जो स्टार्टअप्स में हरियाणा 7वें नंबर पे है। ठीक है, इसमें यही था। नेक्स्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कैशलेस रिमेडियल स्कीम 2025। द स्कीम प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख टू ईच एक्सीडेंट विक्टिम फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो 7 दिन के लिए सरकार उसको 1.5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक अलग से लिस्ट है, उन हॉस्पिटल्स में ही 1.5 लाख तक का जो उसको ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा 7 दिन तक, अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सरकार ने यूनियन जो मिनिस्ट्री है उसको उसने पहले इसको इम्प्लीमेंट किया था, और उसी की तर्ज पे ही अब हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। ओके, सो नेक्स्ट इज the health department has announced the implementation of geofencing based attendance management system for all officers and employees working in the department। ठीक है, ये एक नया स्टेप लिया हेल्थ डिपार्टमेंट में। इसमें क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो एनएचएम के नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉयज़ हैं, नर्स हैं, ठीक है, लैब अटेंडेंट हैं, इन सब के फ़ोन में एक ऐप होगी। ठीक है, और उसी से इनकी अटेंडेंस लगेगी, और उसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय है, वो अपनी जो उसकी लोकेशन है उससे अगर वो 500 मीटर या 1000 1 किलोमीटर तक इधर उधर होता है, तो वो मैसेज एक ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, उसमें वो अपडेट हो जाएगा कि हाँ ये मतलब वो सारा एक ट्रेस, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। और कहीं ना कहीं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। ठीक है, आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो ये एक ऐप है, ऐप के जरिए इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जियो फेंसिंग को हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट इज
Haryana is the first state to provide free dialysis services for chronic key patients in all गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जैसा आपको पता है कि जो डायलिसिस सर्विस है वो फ्री में अवेलेबल है हरियाणा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर, और हरियाणा ऐसा करने वाला पहला स्टेट है। और अभी तक अप्रोक्सीमेट 1 लाख लोगों को ऐसे ये फ्री सेशंस ऑर्गेनाइज हो चुके हैं अक्टूबर 18 2024 से अप्रैल 30 2025 तक, अंडर द हेमोडायलिसिस सर्विसेज ऑपरेटेड इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जो फ्री डायलिसिस सर्विसेज सभी हरियाणा के हॉस्पिटल्स में है ये अवेलेबल, और अभी तक 1 लाख लोगों ने इसको अवेल किया है। ओके, सो नेक्स्ट इज द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेलिब्रेटेड द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑन जून 1 इन हरियाणा। तो इस डिपार्टमेंट ने ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स को सेलिब्रेट किया है 1 जून को। नेक्स्ट इज Haryana government appoint link officer for administrative secretaries with objective of ensuring smooth functioning of concerned department in absence due to leave to training to इलेक्शन ड्यूटी और ट्रांसफर और रिटायरमेंट और एनी अदर रीजन। तो लिंक ऑफिसर का जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि एक डिपार्टमेंट का एक लिंक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। अगर एक कोई भी कर्मचारी कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय है, वो छुट्टी चले जाता है या कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली चार्ज उसके लिंक ऑफिसर पे चला जाएगा। ठीक है, ताकि जो हमारा काम है वो कहीं ना कहीं सफर ना हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश में सरकार ने स्टेप लिया। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं सभी के अंदर ये सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज हरियाणा सेक्स रेशियो हैज इम्प्रूव्ड टू 906 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी 1 to June 30 2025 up from 904 इन कोरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, जो सेक्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं बढ़कर 904 से 906 हो गई है। ठीक है, और काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, काफ़ी सारी रेट्स लगाई जा रही हैं। सरकार काफ़ी इस चीज़ को लेके सीरियस है अभी, क्योंकि जो 2022 में जो सेक्स रेशियो थी वो कहीं ना कहीं 914 922 कुछ इस रेंज में थी, जो काफ़ी डिक्रीज हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब इनिशिएटिव ले रही है इसको इम्प्रूव करने के लिए। ओके, इसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार अब इनिशिएटिव ले रही है, काफ़ी सीरियस मूड में है। ओके, सो नेक्स्ट इज हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट रिसर्च अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट। तो एक ये नया फंड सरकार ने इस्टेब्लिश किया है 20 करोड़ का, 20 करोड़ का ये फंड है। इसके अंदर क्या है कि जो रिसर्चर्स हैं या फिर इनोवेशंस है उसको कहीं ना कहीं एनकरेज करने के लिए सरकार ने इसको सेटअप किया है, और ये इस टाइप का पहला फंड है इस टाइप का कि सरकार कहीं ना कहीं इनोवेशंस को एनकरेज कर रही है। ओके, तो और जो इसका कॉर्पस है वो है 20 करोड़। नेक्स्ट इज The post of Assistant Treasury Officer will be filled through recruitment directly by Haryana Public Service Commission and increase from previous। तो इसमें क्या है कि जो 75% जो पोस्ट हैं वो कहीं ना कहीं अब HPSC के थ्रू फिल होंगी। ओके, जो ATO की पोस्ट है इसमें जो 75% जो पोस्टें हैं वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही फिलअप की जाएंगी। ओके, द नेक्स्ट इज द 11th इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस हरियाणा अंडर द थीम योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ओके, तो ये 11वां इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेट किया गया भाई पूरे हरियाणा में, और इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, तो इसमें 37.56 लाख लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और ये साल का बहुत बड़ा इवेंट है और मोस्ट इम्पैक्टफुल मूवमेंट इन स्टेट की जो योगा हिस्ट्री में ये एक बड़ा मूवमेंट है। एंड री इन्फोर्सिंग द मैसेज, जो इसमें हरियाणा गवर्नमेंट का जो मैसेज था वो था योगायुक्त नशा मुक्त हरियाणा। ओके, तो ये जून 2025 के कुछ ऐसी स्कीम्स थी या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। ये आपके जो पीसीएस एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के उनको कवर करने की कोशिश की है इसमें। ओके, सो दैट्स
फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।